आप सबको बहुत बहुत नव वर्ष की बधाई हो। आने वाला वर्ष जो आज से शुरू है आपके लिए खुशियां लाए, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली मालिक हर प्रकार की सभी मौज बख्शे। आपके ख्याल विचार उत्तम बनाए, बुराइयों से बचाए, सत मार्ग पर चलाए और भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए। ऐसी कामना हम करते हैं और हमें यही प्रार्थना मालिक से करनी चाहिए कि मालिक जो पीछे गई उन बातों को नज़रअंदाज करके हमारे ऊपर मौज बख्शें, हमारे मन को अपने चरणों में लगाएं, हमारे जीवन को पवित्र बनाने के लिए हमारे विचारों को शुद्ध और नेक काम करने के लिए प्रेरित करें। मालिक से हमेशा दुआ मांगनी चाहिए। जो दुआ मांगते हैं वो फलीभूत होते हैं। जो पुकार करता है उसकी पुकार सुनी जाती है। लेकिन थोड़ा हम भूल करते हैं, दुख आता है या कोई परेशानी होती है तो ही पुकार करते हैं। वो पुकार तो है, लेकिन अगर वही पुकार जब हमें कोई परेशानी ना हो, हर प्रकार से हम सुखी हों और सच्चे मन से उस हालात में भी, सुख के समय भी मालिक से वो दुआ, वो याचना, वो प्रार्थना करते रहें, तो वो उस दुख की घड़ी में जो सुनने में शायद देर होती है, सुख की घड़ी में और ज्यादा जल्दी सुनी जाती है। लेकिन काल का खेल ऐसा है कि इंसान जब सुखी होता है तो सब कुछ भूल जाता है, खुद ही सब कुछ बन जाता है, लापरवाह हो जाता है, अहंकारी हो जाता है और सोचता है कि ये खुशियां, ये सुख, ये हमेशा रहेंगे। लेकिन समय की बात है, जैसे पिछला वर्ष बीत गया, आगे ये वर्ष भी बीत जाएगा। समय बदलता रहता है, ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, हमारे शरीर पर, हमारे विचारों पर, हमारे जीवन पर उनका असर पड़ता है। उस बदलाव के साथ हम भी तो बदलते रहते हैं। बचपन गया, जवानी आई, जवानी गई, बुढ़ापा आया। जो ख्याल बचपन में थे जवानी में नहीं रहे, जवानी में थे वो बुढ़ापे में नहीं रहे, बुढ़ापे के जो ख्याल आए तो हमें पीछे का नहीं, अब तो आगे का दिखाई देता है। और कहते हैं कि इस जीवन में तो किया ही क्या, अब क्या करेंगे, अब तो हमारी उम्र नहीं रही करने की। और फिर आगे सोचने लगते हैं कि आगे अगर हमें जीवन मिला तो हम अगले जीवन में ये भूल नहीं करेंगे। लेकिन ये भूल और भ्रम इंसान का कभी मिटता ही नहीं है। अगर यही समझ में आ जाए बात, तो कोई भी इंसान ना पाप कर्म करेगा, ना गलत रास्ते पे चलेगा, ना उसको दुख और कष्ट घेरेंगे। ये दुख कष्ट किसी और ने नहीं दिए, हमने स्वयं बनाए हैं हमारे लिए। कर्म की प्रधानता संसार में है। जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका कर्म का फल बनता है। प्रकृति ने सब चीजों को किसी न किसी मतलब के लिए बनाया है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो, मतलब ना हो या उसका गुण ना हो। हर चीज गुण से भरी हुई है और उसका अर्थ भी है, महत्व भी है।
लेकिन उसका अर्थ और महत्व का फल तभी मिलता है जब वो फलीभूत हो। आप कोई पेड़ लगाते हो, पौधा लगाते हो, उसकी तरफ देखते हो कि कब बड़ा हो, कब इसमें फूल फल आए और कब हम उसका आनंद चखें। उसकी तरफ सब देखते हैं, अगर वो फलहीन हो जाए तो उसको शायद कोई पसंद ही नहीं करेगा, उसको आप उखाड़ के दूर फेंक दो। इसी प्रकार से सारी की सारी चीजें जितनी दुनिया में बनाई गई हैं, मालिक ने बनाई हैं, उनका महत्व है, अलग अलग है सबका। इंसान भी उनमें से एक है, लेकिन इंसान को उन सब से ज्यादा समझ दी है और उस समझ के कारण इंसान जो चाहे कर सकता है। मालिक बनाता है इन खिलौनों को जिनमें जान डालता है, ये चलते फिरते हैं, कुछ समय के लिए इस दुनिया में रहते हैं, चले जाते हैं। इंसान भी ऐसे खिलौने तो बना लेता है, लेकिन उनमें प्राण नहीं डाल सकता। और अगर उनमें कुछ बनावटी चीजें डाल के उनको हिला डुलने की शक्ति भी दे देता है, आजकल बिजली से, बैटरी से स्वचालित ऐसी चीजें बनाई गई हैं जिनको देख देख के बच्चे खेलते हैं, बड़े आदमी भी उनको देखते हैं कि उनकी शक्ल जानवरों जैसी भी बना देते हैं, इंसानों जैसी भी बना देते हैं और उनसे उस सब प्रकार के कार्य भी करवा लेते हैं। विज्ञान है इसकी खोज की, बुद्धि किसकी लगी? इंसान की लगी। ऐसी बुद्धि और किसी जीव में नहीं, इंसान में है। तो इन चीजों में ही नहीं, इसने उस प्रभु को जिसने दुनिया बनाई है उसको खोजने में भी कोई कमी नहीं रखी। जब से सृष्टि की रचना हुई है, जीव दुनिया में आए हैं, सबकी यही तलाश रही है, चाहे किसी ने तप के द्वारा, किसी ने ज्ञान के द्वारा, किसी ने व्रत के द्वारा, किसी ने पूजा पाठ के द्वारा, किसी ने मंत्र यज्ञ हवन के द्वारा उसको खोजने की और पाने की कोशिश की। इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक शक्ति है जो किसी स्थूल रूप में नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, कण कण में होते हुए, जिसका कोई ऐसा रूप नहीं, आकृति नहीं, पहचान नहीं जिसको पकड़ सकें, देख सकें, लेकिन उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और जिन्होंने खोज की उन्होंने उसका अनुभव किया। ये वाणी जो कबीर साहब की अभी गाई थी, इसमें बहुत कमाल की बात कही है। इतना आसान काम तो नहीं है भक्ति का, लेकिन फिर भी इंसान अगर प्रयास करता है तो मुश्किल कुछ भी नहीं है उसके लिए। और जिन्होंने प्रयास किया, जिन्होंने अपना मन उनको पाने के लिए उनकी खोज में लगाया, उनको जरूर मिला। लेकिन हमारे साथ यहाँ क्या हुआ कि दुनिया के जो पदार्थों की रचना की, जो इसे माया ने खेल रचा, हम उसे खेल के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कि प्रभु की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाने दिया। अगर कोई उनकी बात करता भी है, किसी को समझाने का प्रयास करता है, तो दुनियादारी के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको वो बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो विरक्ति की चीज है, वो वैराग्य की चीज है, उनमें त्याग है, उनमें बड़ा कठिन जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसीलिए तो कबीर साहब ने कही कि कैसे मिलूं पिया संग जाए, मिलना कठिन है। पिया का मतलब स्त्री के लिए जैसे कही गई हो बात के वो अपने पति के लिए कह रही है, लेकिन यहाँ जो रूहें हैं, उन रूहों का पिता, पति, जो भी कुछ है वो मालिक ही है। अपने राधा स्वामी ग्रंथ में स्वामी जी महाराज ने लिखी है कि राधा स्वामी मात पिता पति मेरे, राधा स्वामी चरणन सुख घनेरे। वो मालिक हमारे लिए सब कुछ है, मात पिता पति सब कुछ। तो इसलिए उसको प्राप्त करना कठिन है। क्यों कठिन है? कि उसको पाने वाला जो रास्ता है बड़ा रपटीला है। उस पर जो चलते हैं तो चलते चलते फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। और गिरने का कारण कि
संसार में जो रचना की गई है इसे जीव के रास्ते में बाधा डालने के लिए, वो सब माया का खेल है। माया ने ऐसे जो जिस तरह भी फंसा उसके लिए वैसा ही फंदा उसने बना दिया। किसी को लालच में, किसी को काम में, किसी को अहंकार में, और उन चीजों में जिसको वो चीजें प्राप्त हो गई उन्होंने प्रभु का नाम लिया ही नहीं। और जिन्होंने प्रभु के नाम में मन लगाया उनके सामने दुनियादारी की चीजें मिथ्या हो गई सब। वो सारी की सारी चीजें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। क्यों नहीं रखती थी? कि उन्होंने ये पा लिया कि ये जो संसार के पदार्थ हैं एक दिन इनको छोड़ के ही जाना है। ये सब के सब निर्गुण हैं, इनमें कोई गुण नहीं है। हाँ, रहते हुए इनका उपयोग कर सकते हैं, हमारे जीवन के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनका उपयोग करें, लेकिन वो भी एक ज़रूरत के मुताबिक। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमारे अगर तृष्णा बढ़ जाती है, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, कामनाएं बढ़ जाती हैं, वही चीज़ें हमें गिरा भी देती हैं। फिर इंसान उस रास्ते से भटक जाता है जिसके लिए इंसान का जीवन मिला था। इंसान का चोला इन कामों के लिए नहीं, मालिक ने उसने इस काल की जेल से निकलने का एक दरवाजा लगाया था कि इंसान के चोले में ही रह के गुरु की प्राप्ति करके, नाम की दीक्षा लेके, गुरु की आज्ञा अनुसार जो जो उसके बताए हुए मार्ग पर चलता जाएगा त्यों त्यों प्रभु की मौज आप में उतरती चली जाएगी और इस दुनिया के जंजाल से आपका छुटकारा हो जाएगा। इसीलिए समय समय पर संतों ने आके इंसान को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने उस सत्य को अवगत कराने के लिए उनको दिखाया कि ये भाई बंधव, कुल कुटुंब, परिवार, संसार के पदार्थ जिनको हमने अपने बंधन में ऐसा बांध लिया है कि छोड़ना ही नहीं चाहते, और वो गांठ ऐसी खुलती है कि वो हमारे रहते ही नहीं है। जब वो उनको छोड़ना ही है, छूटना ही है, तो उनके साथ बंधन कैसा, जिनको छोड़ते वक्त इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा होती है। इसलिए उन बंधनों को तोड़ने के लिए ही महापुरुषों ने आके बताया कि ये तेरे सिर्फ दुनिया में कर्जा लेने देने के संबंध जुड़े हैं। ये जीव या तो किसी से कर्जा लेके यहाँ आया है या किसी को देने के लिए आया है। पता नहीं कितनी योनियों में धक्के खाए और उन योनियों में कितने कितने कष्ट उठाए। इतना आसान नहीं है कि इंसान का चोला मिल जाए। कोटि जन्मों का भटका खाने के बाद बड़े पवित्र कर्म करने से इंसान का चोला मिलता है, लेकिन हमें वो चोला मिला, हम उसकी कदर जानते ही नहीं हैं। हम तो थोड़ी सी भी अगर हमें कुछ चीजें प्राप्त हो जाती हैं दुनियादारी की, थोड़ा कोई ऊंचा पद मिला, थोड़ी किसी के पास धन दौलत हुआ, कोई किसी का परिवार में अच्छा अगर है, तो वो सोचता है मैं ही सब कुछ हूं और दूसरे कोई कुछ नहीं। लेकिन जिनके सामने ये सच्चाई आई और जिनको महापुरुषों का संग मिला, संगति मिली और उनके सत्संग सुनने का अवसर मिला, तो उनका जीवन ही बन गया। चाहे वो कोई भी युग रहा हो, और उन युगों की कहानी देखोगे तो उनमें जो जो आदमी हुए उन्होंने ये सिद्ध करके भी दिखाया कि उन भक्ति करने वालों के तो आज तक नाम प्रसिद्ध हैं, लेकिन और दूसरे लोग हुए उनको कोई जानता ही नहीं है। लेकिन प्रभु से प्रेम जब हुआ इंसान का तो ही वो बात बनती है। अब कबीर साहब ने जो ये कही कि इसमें वो इतना ओखा रास्ता है कि जिस पर चलना इतना आसान होता तो सभी चल लेते। वो ओगट घाट है, रपटीली है। ओगट माने टेढ़ा मेढ़ा, जिसमें बहुत बाधाएं हैं। और रपटीला क्यों है कि कदम कदम पर गिरने की उनमें संख्याएं बनी रहती हैं।
जब तक इंसान सचेत नहीं रहता। क्यों कि माया अपना दाव लगाए बैठी रहती है। जब भी थोड़ा सा भी इंसान में देखता है कि ये विचलित हुआ और वो ऐसा गिराती है, फिर उसमें उठने की हिम्मत नहीं रहती, उसको फिर बहका के ऐसा डालते हैं कि नीच गति में ले जाते हैं। और जिसके पल्ले प्रभु की भक्ति नहीं है तो वो इंसान कैसा है, जिस प्रकार से कितने ही अच्छे व्यंजन क्यों न हो, अगर थोड़ा सा उसमें नमक ना हो तो वो नमकहीन स्वादहीन चीज बन जाती है। उस नमक के कारण जिस प्रकार सारे व्यंजन रसहीन है, उसी प्रकार इंसान के जीवन में अगर भक्ति नहीं है, गुरु नहीं है, नाम नहीं है, तो समझो कि वो भी उसी प्रकार से उस व्यंजन के समान है। चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए भक्ति करना, मालिक की बंदगी करना, उनको याद करना इंसान के शुद्ध विचार बनाता है, मन को पवित्र करता है, और पवित्र मन और शुद्ध विचारों वाला ही इंसान प्रभु की मौज को प्राप्त करता है। नहीं तो वो दुनियादारी में काल अपना जो खेल खेलता है, उसके जंजाल से ये जीव नहीं निकल पाता। और वो रपटीली राह है, उसको कैसे उस पर पहुंचा जाए, कि किस प्रकार से कबीर साहब के समय की खुद की ऐसी बात है कि वो ना तो ज्ञानियों का रास्ता है, ना ये धनवानों का है। कर सकते हैं, सबके लिए सुलभ है, लेकिन अगर कोई चाहे तो उसके लिए आदमी को शुद्ध मन और शुद्ध पवित्र विचार ही चाहिए। जो नेक काम करता है, शुद्ध कमाई करता है, जीवन को अच्छा और सच्चाई के साथ जीता है, वही इंसान प्रभु की जो मौज है, उनका जो आशीर्वाद प्राप्त करता है। वो पापियों के लिए और दुष्टों के लिए नहीं है। कितने बड़े बड़े योगी, तपी, जपी, सन्यासी कितने हुए, लेकिन वो भी थोड़े से रास्ते से भटके तो ऐसे गिरे कि फिर संभल नहीं पाए। जब रामचंद्र जी लंका को जीतने के बाद में आए और दोबारा से जब अयोध्या का राज संभाला, तो विभीषण को लंका का राजा बना के आए थे रावण के बाद में, और रावण के गले में एक माला होती थी। जब रावण का शरीर पूरा हो चुका तो वो माला जब विभीषण गद्दी पर बैठे तो उनको दी गई। विभीषण जब श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ अयोध्या में, उस टाइम पे विभीषण भी उसमें शामिल था और भी राजे भी शामिल थे। और वहाँ उसमें जो माला थी वो विभीषण ने खुश होकर माला माता सीता के गले में डाल दी। माता सीता ने जब उस माला को देखा, बड़ी कीमती थी, बड़े कीमती हीरे जड़ित थी वो, उसने सोचा तो श्री राम की ओर उन्होंने देखा तो रामचंद्र जी ने इशारा कर दिया कि ये माला वो नहीं रखना चाहती थी, हनुमान जी को दे दी। जब हनुमान जी को दी गई तो हनुमान जी उस माला को देखने लगे, और देखने के बाद वो क्या किया कि एक मनका हीरे का तोड़ा, और उसको तोड़ने के बाद उस मनके को भी तोड़ा। मनके को तोड़ के देखते तो दूसरे राजी जो बैठे थे उन्होंने सोचा कि क्या मूर्खता का काम किया हनुमान जी ने। ये तो गुरु भगत है, राम भगत है, बड़े आदर और सम्मान के साथ इतनी कीमती माला इसको दी गई थी, और ये इसको मणके तोड़ के, ये तो तोड़ के इनको डाल रहा है ऐसे ही। इतनी कीमती माला तो है ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है। कहने लगे हनुमान जी इनको क्यों तोड़ के गिरा रहे हो? एक नहीं, तोड़ के सबको गिराने लगे। बोला कि मैं इनको देखता हूं कि इस माला में कहीं श्री राम का जहूर या फोटो है क्या नहीं। बोले इसमें राम का फोटो क्या है? जिसमें राम का फोटो नहीं है, राम नहीं है, वो किस काम की चीज है? क्योंकि हनुमान जी को राम भक्त ऐसे ही नहीं कहते, उनको ऐसे ही सेवक नहीं कहते। अगर गुरुमुखों का नाम लिया जाए, सेवकों का नाम लिया जाए, गुरु भक्तों का नाम लिया जाए, तो हनुमान जी जैसी गुरु भक्ति किसी की नहीं थी। बोले जिस चीज में राम का नाम नहीं है, राम नहीं है,
वो हनुमान के लायक नहीं है। उन्होंने उसको वहीं डाल दिया कि मेरे ये बड़ा काम की नहीं करने लगे तो राम के कोई रोम रोम में हर जगह थोड़ा न, राम तो रोम रोम में होना चाहिए। बोला कि आप कैसे सिद्ध करोगे? बोला कि मेरे रोम रोम में है। बोले कि कैसे? उन्होंने अपनी छाती फाड़ के दिखा दिया कि देखो मेरे रोम रोम में है कि नहीं। अब हम राम का नाम लेते हैं, गुरु भक्ति का भी नाम लेते हैं, कभी भूले से भी कभी नाम का सुमरण नहीं करना चाहते, ध्यान में 1 मिनट के लिए बैठना नहीं चाहते, नीयत हमारी खोटी है, ख्याल विचार हमारे सुधरे नहीं हैं, जो खोटे मंदे कर्म करते हैं वो छोटे नहीं हैं। मोहर जरूर लग गई है कि हमें गुरु के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम दीक्षा हमने ली है, सारे काम करते हैं, दिखाई देते हैं, है क्या इंसान में? जो खोटे कर्म, पाप कर्म, विचार तो हमारे हैं दुष्टों वाले, नाम सत्संग का करते हैं, दूसरों को उपदेश करते हैं, क्या है हमारे पास? अरे शुद्ध विचार जिसके नहीं है, प्रभु तो शुद्ध विचारों का ही नमूना है। जिसके ख्याल पवित्र है, मन शुद्ध है और हृदय से जो पवित्र है, सच्चा है, तो समझो कि उसके अंदर प्रभु विराजमान है। वो उसको देखने की जरूरत नहीं है। जब वो उसी का रूप जब हो गए हैं तो देखेगा क्या उसको? उसके अंदर घुल मिल जाना ही भक्ति है। भक्ति एक की होती है, एक प्रभु ही है, एक ही सत्य नाम है। उस सत्य नाम को तो जानते नहीं, इसलिए देखा देखी के रास्ते पे जब चल पड़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं? झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। झूठ का और भक्ति में सत्य का क्या मान? जिसको सत्संग कहते हो, सत्य गुरु के पास जाते हो, सत्य नाम का जाप करते हो, वो तो सारे सत्य के सत्य हैं और हम उसे सत्य की ओट में झूठ का कारोबार शुरू कर देते हैं। हर बात में झूठ, हर बात में कपट। भक्ति कहाँ रही? कबीर साहब ने ऐसे ही नहीं की। उनके पास बड़े बड़े राजे महाराजे आए, बड़े बड़े दीन दुखी आए। वो वैद्य डॉक्टर हकीम नहीं थे, लेकिन जिसके पास प्रभु का नाम होता है उसके पास सब कुछ होता है। जो भी उनके पास आता था, उनको अगर वो एक बार भी दृष्टि भर के देखते थे और मन से उनको एक बार भी कोई भी वचन कह देते तो बीमारी होती, बीमारी से निवृत्ति मिल जाती। ज्ञानी ध्यानी उनके सामने कोई नहीं टिक पाता था। उनको जंजीरों में बांध के गंगा जी में बहा दिया गया, फिर भी जंजीरें पता नहीं कहाँ की कहाँ टूट गई, जल के ऊपर तैरते हुए आ गए। कौन सी शक्ति थी? जो ये नाम ऐसी शक्ति है कि इंसान को बड़ी से बड़ी मुसीबत से उबार देती है, निकाल लेती है। लेकिन सच्चाई हो जब ना, उसी कबीर साहब के साथ में कितने लोगों का टकराव हुआ, कितने लोगों ने उनके साथ, साधुओं ने, सन्यासियों ने, राजाओं ने, मुल्लाओं ने, सब ने उनके साथ में आके शास्त्रार्थ करने की कोशिश की। शास्त्रार्थ किए उन्होंने। सर्वजीत नाम का एक पंडित बड़ा विद्वान पढ़ लिख के आया। ये उसी संदर्भ में कह रहा हूं। कबीर साहब कहते हैं ना कि वहां पर इतनी राह रपटी लिए कदम नहीं टेक सकते। वो रास्ता ज्ञान का रास्ता है। उस ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को उसके लायक तब बनाएंगे जब इन बुराइयों से छूट जाएंगे। वो सर्वजीत वो कांसी जी पढ़ के आया, उसको हर प्रकार का ज्ञान था, बड़ा अहंकार हो गया। उसने बड़े बड़े विचारवानों को, बड़े बड़े जो विद्वान थे उनको हरा दिया। शास्त्रार्थ में किसी को बोलने नहीं देता था। लेकिन और ये कह के अपना नाम उसने सर्वजीत रखवा लिया। सब सर्वजीत कहते थे, लेकिन उनकी माँ थी, वो उसको सर्वजीत नहीं कहती थी, सर्बिया कहती थी। अपनी माँ से कहने लगा, माँ दुनियादारी के लोग तो मुझे सर्वजीत कहते हैं। बेटा कैसे? कि मैंने सबको जीत लिया है तो सर्वजीत हूँ मैं। मेरे सामने कोई टिकता ही नहीं है ज्ञान में, मैंने सबको हराया है। बोली बेटा जब मानूंगी कि ज्ञान क्या है तेरा, कि जब तू कबीर साहब को इस ज्ञान में और शास्त्रार्थ में हरा देगा। बोला ये क्या मायने रखते हैं? कबीर साहब क्या जानता है, मैं जाऊंगा।
उस जमाने में सवारी बैलों पे करते थे, बैल पर अपने सारे शास्त्र उस पे लाद के और चल दिए कबीर साहब से मिलने। जब कबीर साहब के पास गए और काशी जी में उसे गली में पहुंचे तो वो कमाली खेल रही थी गली में। कमाल और कमाली दो बच्चे थे कबीर साहब के। किताबों में बातें जो लिखी गई हैं, कोई उनका बेटा बेटी कहते हैं, लेकिन संतों के तो सेवक ही बेटा बेटी होते हैं। कोई सेवक सेविका कहते हैं, उनका तो बच्चा था ही नहीं, थे तो सब के सब, जितनी भी संगत होती है संतों के सामने बच्चे ही होते हैं। तो वो गए और जाके पूछने लगे कि कबीर साहब का घर कहाँ है। संतों के पास रहने वालों को तो सभी को, वहां के तो कही है कबीर साहब ने कि संतों की कुत्ती भली और साकेत की भली ने माँ, वो नहीं तरी कथा सुने वो चुगली करने जा। संतों की तो कुत्ती भी अच्छी है कि वहाँ कथा होती है, सत्संग होता है, वो सुनती है आराम से। और दुष्ट आदमी की तो माँ भी बुरी है, जो घर घर जाके निंदा करती है, बुराइयां करती है, चुगली करती है, दूसरे लोगों की बातें इधर उधर की लगाती है। तो संतों के पास तो रहने वाली हर चीज ही पवित्र होनी चाहिए, और है भी है, असर होता भी है। जब उससे पूछा गया कि मैं कबीर साहब के पास जाना चाहता हूं कि कबीर का घर कहाँ है, सीधी सी बात थी कि वो तो घर पूछना चाहता था, दुनियादारी का मकान जिसमें हम रहते हैं वो। लेकिन कमाली ने उसको क्या घर बताया कि आंखें खोल दी उसकी, क्योंकि मालिक भी देखता है। इंसान अगर गलती करता है, जो मालिक को याद करता है, मालिक उसके लिए हर प्रकार का ऐसा मसविदा तैयार करता है कि कदम कदम पर उसको अपना हो तो बचाता है। अगर कोई रास्ते से भटका हुआ है, उसको रास्ते पर लाने के लिए कष्ट, दुख या कोई न कोई उसके लिए रास्ता खोलता है, परीक्षा लेता है। तो ऐसा उसके जो अहंकार था, ज्ञान का, विद्वता का, शास्त्रार्थ करने का, उसने तो पूछा था कबीर साहब का घर, लेकिन उन्होंने, कमाली ने क्या जवाब दिया, कहने लगी कबीर का घर शिखर में, जहां नहीं सिलैली गैल। किस कबीर का घर तो शिखर में है, जहां कीड़ी का पांव भी नहीं टिकता। इसीलिए वो रपटिल्ली की बात कही ने, और बोले कि पंडित जी आप तो बैल लाद के आए हो, आपने तो ज्ञान किताबों में बांध के रखा है, ज्ञान की सीमा नहीं है। कबीर का घर शिखर में, जहां नहीं सिलैली गैल। अब वहां कैसे जाओगे आप। इतनी बात सुनते ही उसकी आंखें खुल गई कि शिखर में घर, अब शिखर कहाँ है। हम अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले हैं कि इंसान खुद एक ऐसी सृष्टि है जिसके अंदर सारी की सारी रचना जो पिंड ब्रह्मांड में दिखाई देती है, वो सारी की सारी हमारे शरीर की रचना का ही नमूना है। बस आगे तो जो होना था वो था। कबीर साहब के पास जाके गया तो पहले ही उसको अपने अहंकार का आधा तो उसका नशा उतर गया था, बाकी बचा था। वो कबीर साहब ने, संतों के पास नम्रता होती है, दीनता होती है, उनका शील स्वभाव होता है। कहते भी हैं कि वो मक्खन के समान मुलायम होते हैं संत। क्रोध अगर करते हैं तो किसी का भला करने के लिए करते हैं, अगर कोई कटु वचन बोलते हैं तो उनको शिष्य को संवारने के लिए करते हैं। क्योंकि दुनियादारी में रहते हुए, समाज में रहते हुए, जैसी संगति हम करते हैं उस संगति का असर होता है। जैसी संगति इंसान करता है, अगर ना चाहे तो भी उसका प्रभाव उन पर पड़ता ही चला जाता है। तो इसलिए जब मालिक भी देखता है कि मेरे भगत को गलत कोई आदत घेरने लग गई है या उसके विचार बदलने शुरू हो गए हैं, तो उनके लिए वो कोई ना कोई ऐसी बातें खड़ी कर देते हैं कि जिसके कारण वो उस भटकाव से बच जाता है।
वो अंग संग रह के उसकी अपने सेवक की रक्षा करते हैं। लेकिन धैर्य अगर कोई रखता है, टाइम लगता है, जल्दबाजी से कोई बात नहीं बनती। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि धैर्य रखे इंसान, शील स्वभाव रखे। अगर तुम्हें थोड़ा भी ये संयम भूल जाते हो या संयम छोड़ देते हो तो उसमें आपका नुकसान ही होगा। जो काम समय पर और ठीक होना चाहिए था वो नहीं होगा। लेकिन जो संयम से काम लेते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, प्रेम से जो काम लेते हैं, वो धीरे धीरे काम तो बनना ही है। क्योंकि जब जिसकी ओट ले लेते हो तो वो आपके सभी काम अपने आप संवारता है। परंतु जब हम ओट लेने में ही कपट करते हैं, धोखा करते हैं, तो फिर धोखा है। शरणागत जब इंसान हो जाता है तो कपट नहीं चलता वहां। शरणागत जब हो गया तो तुझको बंदे चिंता क्या, फिर भी तुझको चिंता व्यापे, तो धोखा है, शरणागत ना। अगर तुम शरणागत ही हो गए, तुमने अपना सब कुछ छोड़ ही दिया है, गुरु पर छोड़ दिया। कितनी बातें आसान लगती हैं कहने को। सब कहते हैं कि मैंने अपना तन मन धन गुरु को दे दिया। है भी, ये देना भी चाहिए, जरूरी भी है, देते भी हैं। लेकिन देने का हम दुनियादारी के लोग किस तन मन धन की बात करते हैं। चंद पैसे को तो धन मानते हैं। मन को कहते हैं कि अपने जो गुरु कहता है थोड़ा बहुत उसका नाम का सुमन कर लिया और मान लिया कि ये मेरा गुरु है। और शरीर से कोई सेवा नाम का कोई थोड़ा बहुत काम कर दिया तो कहते हैं बहुत सेवा करते हैं। सुनते हैं ये सत्संगों में, कहते हैं कि मेरा सेवा में नाम है, मैं चलता हूँ 4-4 5-5 दिन आके क्या सेवा का काम करते हैं उतना जिस सेवा के लिए आते हैं। उस सेवा के लिए कोई दूसरा कह भी देता है तो छलक जाते हो, मेरा काम ये नहीं है, मैं मेरी सेवा करूँगा, ये मेरी सेवा नहीं। अरे सेवकों में प्रेम होना चाहिए, उसमें यही तो धैर्य वाली बात है। उसको सोचना चाहिए कि सेवा, और ये सेवा भी शायद तेरा सेवा की परीक्षा हो, ये किस प्रकार। लेकिन जब हमने सारी चीजें सौंप ही दी हैं, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, क्या रहा हमारे पास? हमारे पास एक विश्वास ही रखना चाहिए। विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। जिसका विश्वास नहीं है वो चाहे कितनी चतुराई कर लो, कितना नाम जपो, वो मनमुखी नाम काम नहीं देगा। जिसमें गुरु की मौज नहीं है, जिसमें गुरु की खुशी नहीं है, जिसमें गुरु की मर्जी नहीं है। जो गुरु की मर्जी नहीं परखता, गुरु किस चीज में खुश है? अरे गुरु आदमी खुश कर ले, गुरु जब खुश होगा तो सब कुछ अपने आप सौंप देगा। एक पिता की संतान होती है, एक पिता के कहे में चलता है तो पिता उसको सब कुछ दे देगा। अगर पिता उसका कहा नहीं, पिता का कहा नहीं करता है तो पिता उसको वंचित कर देगा, कुछ भी नहीं देगा। और बिना पिता के मिलता नहीं है। तो गुरु तो वो चीज है कि जो सब कुछ बख्श देता है शिष्य को। गुरु का सारा संसार मोहताज है, भिखारी है, सब जग मांगन हारा है, सतगुरु सा दाता कोई नहीं। क्यों नहीं सतगुरु सा दाता कोई नहीं? सतगुरु क्या देता है, कौन सी दात देता है? दुनियादारी के तो लोग कहेंगे गुरु के पास जाओ, जाते हैं, वो बुरी आदतें छोड़ देते हैं, बुरे काम छोड़ देते हैं, समय पर अपना काम करते हैं, कमा के खाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनका जीवन भी अच्छा हो जाता है, रहने सहने का तरीका बदल जाता है, उनके विचार अच्छे हो जाते हैं, घर में एक दूसरे प्यार से रहते हैं। तो दूसरे लोग कहते हैं इनको क्या मिल गया कि इनको तो गुरु ने दे दिया। वहां से लेके आते हैं, गुरु देता, वो किन चीजों को मानते हैं? और सत्संगी कहेगा हाँ भाई गुरु की बड़ी कृपा है। बोले हाँ तेरी कृपा है, तो हमें पता है जैसी कृपा है। अरे वो कृपा आप भी करवा सकते हो। गुरु कौन सी कृपा करता है? गुरु वो करता है कि गुरु की जब दृष्टि और दया हो जाती है तो वो 1 पैसा भी कमाता है उसका वो 1000 रुपये के बराबर पड़ता है। क्योंकि वो ना तो नाजायज खर्चा है, उसकी कमाई भी मेहनत की सच्चाई की होती है, वो कमाई बरकत देती है।
और उसके हर काम में समय पर अपने काम करेगा। जो समय पर काम करेगा तो उसकी कमाई होगी। अब इस टाइम पर कोई काम नहीं करता तो कभी शराब पी ली, कभी और कुछ कर लिया, किसी से झगड़ा कर लिया, कहीं अपना काम छोड़ के चल दिया, तो उसकी कहाँ से होगा? जिसके विचार सही नहीं हैं, जिनका उठना बैठना चलना संगति अच्छी नहीं है, तो उसका तो सारा काम बिगड़ जाएगा। तो ये कहते हैं कि हाँ भाई गुरु ने इसको दे दिया, पता नहीं क्या दे दिया। और कई सत्संगियों को तो देख के मैं भी हैरान होता हूँ, कईयों को देख के मैं हैरान होता हूँ कि भाई ये लोग क्या करते हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, कोई काम भी नहीं दिखता। एक आधे सत्संगियों से पूछ भी लेता हूँ, भाई बोला कि पता नहीं हमारे यहाँ तो कहाँ से आता है। बोले आपकी दया है, आपकी कृपा है। मेरा लोग तो ये कहते हैं महाराज जी दे देता है दिनोदिया, वहाँ जाते हैं ना वो दे देता है इनको। भाई वो देता तो सब कह लेते तो नहीं ना, कोई भी लेने वाला चाहिए। लेता वो इंसान है जिसका हृदय का पवित्र, हृदय का बर्तन लेने लायक है। जिसकी झोली फटी हुई होगी उसको गुरु क्या दे देगा? जो गुरु के कहे में चलता है, गुरु की आज्ञा में बरतता है, गुरु की मर्जी और मौज को परखता है, उसके कमी आएगी नहीं। ये कमी तो उनके लिए आती है जो अपने विश्वास अपने ऊपर ही नहीं है उनका, अपनी चतुराई में डूबते हैं। कौवा कितना चतुर होता है, जाके वो बिस्टे में ही चांस मारता है, उसको और चीजें नहीं मिलती क्या, लेकिन गंदगी में ही क्यों मारता है वो, उसका स्वभाव है ये। लेकिन अच्छों की संग करने से इंसान अच्छी संगति जब करता है तो उसको विचार बदल जाते हैं, संगति का उस पर प्रभाव पड़ता है। सठ सुधरी सुसंगति पावा, मूर्ख इंसान भी अच्छी संगति मिलने पे सुधर जाता है और वो अच्छा बन जाता है। तो गुरु के पास जब जाते हो तो अपने मन में पक्का विश्वास और यकीन लेके जाओ। गुरु को परमात्म रूप जो मान लेगा, परमात्मा किसी ने देखा नहीं ना, हमने तो गुरु देखा है, गुरु परमात्मा से मिलाने वाला है। अगर उससे ही हमने नाता तोड़ लिया तो कौन से परमात्मा से मिलोगे? पहले उस परमात्मा से तो मिल लो जो उसकी बातें करता है। जो उसकी बातें करता है वही तो मिलवाएगा, वो बीच में एजेंट का काम करता है। उस एजेंट से ही तुमने बिगाड़ कर लिया, उसी की मौज और मर्जी नहीं परखते तो कहाँ परमात्मा मिलेगा? इसीलिए गुरु पूजा में सबकी पूजा, जैसे नदियां समुद्र समा जाएं, गुरु पूजा में सबकी पूजा आ जाती है। जैसे सारी नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं, गुरु वो स्रोत है जो सबको सारी प्रकार की सिद्धि शक्तियां दे सकता है। लेकिन मिलेगा किसको? जो गुरु के सामने जाके अपने आप को तन से मन से हर प्रकार से मन वचन कर्म से पवित्र होके और सच्चा होके उनको मान लेगा और अपने मन में पक्का यकीन और विश्वास कर लेगा। जब तक हमारा विश्वास नहीं है, आशा और तृष्णाएं हमारी भरती नहीं है कभी भी। जहां कहीं भी जाते हो आशा लगी रहती है मुझे मिल जाए, तृष्णा है तुम्हारी, क्या करोगे ज्यादा का बोलो। तुम्हें शरीर के लिए रोटी चाहिए, तन ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए, तुम इतनी मेहनत कर सकते हो। परमात्मा ने आपको कितनी बड़ी कितनी अच्छी खूबियों से नवाजा है। सारी खूबियां तो हमें दी हैं, सर्व अंग जो हमें चाहिए सारे पूरे हैं। आंखें हैं, कान हैं, शरीर के हाथ पांव हमारे काम करने के सारे हैं। फिर क्या चाहते हो, किससे चाहते हो? क्यों नहीं इनसे काम लेते? जो तुम्हारे नियत है, तुम्हारे लायक है, वो काम कर सकते हो, परंतु नहीं, हमारी दृष्टि कुछ और ही होती है। दृष्टि का दोष जिसमें आ जाता है उसको वैसा ही नजर आने लगता है। लेकिन शुद्ध और पवित्र जगह में जाके भी इंसान जो नहीं सुधरता, उसके ख्यालात नहीं बदलते, तो उसके जीवन में कभी खुशियां नहीं आ सकती, क्योंकि उसके मन में वही कुरेद रहती है, उठते बैठते सोते जागते। लेकिन वो कुरेद अगर नाम के लिए कर ली जाए तो तुम्हें ये संसार के पदार्थ अच्छे नहीं, फीके दिखाई देंगे। प्रभु के नाम में जो रस और आनंद है
वो संसार के पदार्थों में नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने उन रसों का त्याग कर दिया, उनका भोग त्याग कर दिया और प्रभु की भक्ति में लग गए, प्रभु की। लेकिन जब तक उनको समझ नहीं आई तब तक भोग विलास दुनियादारी के अंदर खुशियों को ही वो सब कुछ मानते रहे। परंतु एक समय आता है जब जीव कोई समझ आती है, वो समझ आने तक इंसान उस वक्त को खो चुका होता है जिसमें उसे सब कुछ करना चाहिए था। वर्तमान समय हमारे हाथ में है। कल जो बीत गया, एक साल बिता दिया, क्या किया उसमें? ये आगे आने वाला साल है, उसमें क्या करने जा रहे हो आप लोग? क्या कभी सोचा है कि मैं क्या करूंगा? दुनियादारी की तो सारी चीजों का आपने हिसाब लगा रखा है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उसका ये भी पता है आपको कि कब बुलावा आ जाएगा। एक कदम रखते हो, अगले का भरोसा नहीं है। एक बार चलते हुए जा रहे थे, कबीर साहब जा रहे थे, सामने से एक दूसरे महात्मा आए, तो चलते चलते उस महात्मा ने कदम उठाया और कदम रखा, रखते ही गिर गया। जब वो गिर गया तो कबीर साहब ने क्या किया, उसकी तरफ देखा, कबीर साहब ने कदम उठाया, जमीन में नहीं टिका, पहले ही गिर गए। पूछने लगा, एक बोला जी क्या कोतक था, मैं समझ नहीं पाया, क्या बात थी ये? बोला कि उन्होंने वो गिर गए और फिर उठ लिए, अपने आप उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और आप भी सब ठीक ठाक चलते हुए गिर गए। बोला कि इसका मतलब ये था, उसने ये कहा था एक कदम रखते हैं हम, अगला कदम रखें या ना रखें पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा संदेशा पता नहीं कब आ जाएगा। इसलिए हमें उसे मौत से, सारवत ने बाणी लिखी, मौत से डरत रहो दिन रात, एक दिन काठी बने तुम्हारी चार कहरवा ला दे जात, भाई बंधु कुटुंब कबीला सो सब पीछे रहते जात, किसकी करते हो आस कौन देगा साथ, सब के सब यहीं छोड़ के जाओगे, रह जाओगे, 4 दिन के लिए याद करेगा कोई, 5वें दिन याद भी नहीं करेगा। ये खेल रोजाना देखते हैं लेकिन उसको याद नहीं करते, भूल जाते। कितनी भूल है इंसान की, यही भूल लगाई गई है। अरे जो काम करना चाहिए वो नहीं करते, भूल, अगर वो काम करते हैं तो इसे रोने धोने में हमें क्यों बार बार? कबीर साहब तो कहते हैं कि मैं तो डरता ही नहीं मौत से, तो कबीर साहब कहने लगे, भैया मैंने एक कदम उठा के वो नीचे नहीं रखा, उससे पहले मैं यूं गिर गया, मैंने ये कहा अरे तूने कदम तो रख दिया था, मुझे तो इतना भरोसा भी नहीं है कि कदम उठाऊंगा तो दूसरा जमीन पे टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। ये मशीन सांस के द्वारा चलती है और इसका जो से किसी को पहले पता नहीं है। तुम ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास, महात्माओं के पास जाके पूछते हो ना, जन्म पत्री बनवाते हो, ये बनवाते हो कि देखो बताओ इसका कर्म कैसा है, इसके क्या क्या इसके जीवन में घटित होने वाला है, क्या इसके अच्छे दिन भी आएंगे या नहीं आएंगे। और बताने वाले बहुत बताते हैं, आपको लिख के पर्चे देते हैं। क्यों भाई, परमात्मा ने दफ्तर खुलवा रखे हैं क्या उनके किसी के? कभी काट ली उसने वैकेंसी के मैं इतने दफ्तर खुलवाऊंगा इंसानों के, ये बताने के लिए। किसी के तुम्हारे सर्प काल दोष हो जाता है, किसी का सर्प दोष हो जाता है, किसी के कोई मूड़ों में पैदा हो जाता है, किसी को पता नहीं और ऊट पटांग बात, किसी का घर का वास्तु खराब हो जाता है। अरे जहाँ 3-3, 4-4 पीढ़ी जी लिए उस घर में, जब तो वास्तु नहीं थी, अब वास्तु कहाँ से आ गई? जब सारी खुशियां थी अब वो वास्तु कहाँ से आ गई? उसमें बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। बताओ ये कहाँ की चीजें आ गई? करने वाली चीज थे उसे। ये खेल माया के हैं, ये सारे खेल काल के हैं। और उनमें कौन फंसते हैं? वो लोग फंसते हैं। गरीब आदमी के तो पास ये फंड करने के लिए टाइम ही नहीं है, वो तो करेगा ही नहीं। वो किसी की जन्मपत्री देखी गरीब आदमी की तुमने? शादी करते बोले गण मिलाओ, मां क्या होते हैं वो गण? गण मिलाओ, इसके इतने गण मिल गए, इतने मिल गए। परमात्मा ने किस किस के गण मिला के भेजे यहाँ? बिना गण मिलाए तो अपनी शादी निभा देते हैं शायद मरने तक। और जिनके गण मिलाते हो तीसरे दिन टूटती देखी हमने, तो उनके गुण टूट जाते हैं।
वो गण उनको बजा देते हैं क्या, या गण भी रूस जाते हैं? कितना पाखंड फैल गया दुनिया में। और नहीं तो क्या कोई अंकों से बताता है, कोई कार्ड से बताता है, कोई ताशों से बताता है। अरे हम तो पहले बचपन में पढ़ते थे, सड़क के किनारे तोता लेके बैठा करता है एक आदमी पिंजरे में, 10-20 लिफाफों में लिख के डाल रखा है उसने। उसकी बेचारे की पांख कतर रखी थी, कोई पूछता उससे, 2-4 आने ले लेता कि बता भाई तोता, बाहर आके वो बेचारा उनमें से एक ठा के लिफाफा पकड़ा देता, पढ़ ले भाई तेरा क्रम लिख रखा है इसमें। अरे प्रिंटिंग प्रेस वाले छपवा रखे, तुमने छपवा रखे, बुरी बात एक भी क्यों छपवाओ? अगला जो छपवा रखी अच्छी से, वो जानवर है, कोई ना कोई तो पकड़ के देगा, अगला खुश हो जा कि ओह मेरा भाग तो बड़ा अच्छा है। किसके भाग? अरे जो करने वाली चीज है वो क्यों नहीं करते? जो सबको देता है, सबकी सुनता है, सबकी संभाल करता है, उसको तो भूले बैठे हो। उसको अगर याद करोगे, वो सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, उसको तो तुम कभी भूले से भी याद नहीं करते, जिससे इतना सुंदर शरीर पाया, मनुष्य का जीवन मिला, ये मौका दिया, हर प्रकार से आपको बुद्धि, अकल, समझ दी, कितना ज्ञान दिया। लेकिन परमात्मा को भी किताबों में पढ़ के पढ़ना चाहते हो, कहीं पता नहीं है। किताबों में ढूंढ लो, कहीं नहीं है। किताबों में होंदा तो लाइब्रेरियों में बंद कर दिया था लोगों ने उसको, हमें नहीं मिलता वो तो सब कुछ इनको मिला, उनको उन लोगों को मिला जो अनपढ़ थे, जिन्होंने कोई विद्या ग्रहण नहीं की। उन्होंने भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया, लेकिन जो बुद्धि बल से उसको खोजना चाहते हैं, गलत है, वो गलत है। हाँ ये है कि बुद्धि से, ज्ञान से इंसान भले बुरे की पहचान कर सकता है कि ये बुरा है, ये भला है, ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है। ये चीज अलग है। उनकी समझ आदमी को बुद्धि से आती है, लेकिन तर्क वितर्क में, बातों में ज्ञान और भक्ति नहीं है। भक्ति करनी का नाम है, और करनी किसी रहबर की शरण में उनके साथ रह के तुम्हें जो मिलेगी, वो चाहे दुनिया में कहीं घूम लेना, कुछ नहीं। बने तो गुरु तो बने, ना बिगड़े भरपूर तुलसी बने, जो उड़ते उस बनने पे धूल। जो तुम्हारा बनना है वो गुरु से बनेगा और किसी से नहीं बन सकता। ये दुनियादारी के लोग जिनके आगे पीछे चापलूसी करते फिरते हो, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। अगर दे भी गए, आज तुम्हारा है, कल को किसी और का ही मिलेगा। भक्ति में कपट नहीं चलता, सत्य का रास्ता है ये। चतुराई नहीं चलती, बुद्धि नहीं चलती, करनी बड़ी है। ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करे तब पावे कुछ पार। उसको पार पाना चाहते हो, इस वार से पार गुरु कैसे करता है? यूं ही करता है। गुरु क्या देता है? गुरु उसको ज्ञान देता है। गुरु क्या देता है? गुरु उसके रास्ता दिखाता है कि आपको इस तरह से करने से मिलेगा। गुरु जो कहता है वह करते चले जाओ। गुरु करता है वो नहीं करना। गुरु करता है, गुरु ने जो अनुभव किया है, गुरु उस अनुभव के आधार पर आपको बताता है आप ऐसा करो। और सबसे उत्तम चीज है नाम का सुमरण। ये बताऊं, नाम क्या है? उस प्रभु का नाम है। उसको याद करने से, किसी भी चीज को याद करने से उसके गुण आप में आएंगे। कोई भी चीज को याद करके देखो दुनियादारी का, किसी दुष्ट आदमी को करोगे तुम्हारे विचार खराब होंगे। किसी नेक इंसान का ख्याल करके देखो तुम्हारे विचार अच्छे होंगे। किसी भी खाने पीने की चीज को याद करो, उसका जो रस, उसका स्वाद है वो आपके मन में उसी टाइम आ जाएगा, बिना खाए पिए। अरे किसी चीज का ख्याल करने से इतना आ जाता है, तो उसका नाम का जाप करने से आपको क्या क्यों नहीं मिलेगा? तो प्रभु का नाम हर चीज को पवित्र करने वाला है, सब पापों का नाश करने वाला है, सब हमारा जो कर्म का कर्ज है उसको उतारने वाला है। वो हमें इस लोक से ले जाके प्रभु के चरणों में विश्राम देने वाला है। उस नाम से ही सारे खंड भवन ब्रह्मांड ये सब नाम के सहारे हैं। और जिन्होंने उस नाम को पाया, नाम की कमाई की, उन्होंने ही अपने जीवन को हर प्रकार से संपन्न बनाया
और खुशी खुशी संसार से गए। जो इस जीवन में पहले काम करते नहीं, बाद में पछताते हैं। फिर पछताने से क्या होगा? नेकी के रास्ते पर चलो, नेक काम करो, तुम्हारा मालिक अपने आप संभाल करेगा, अपने आप अच्छा होगा। जिसको इस जीवन में खुशी नहीं मिली, जिसको यहाँ शांति नहीं मिली, जहाँ यहाँ पे उसका मन नहीं टिका, तो आगे उसको क्या मिलेगा इसी से अंदाजा लगा लो। जो यहाँ अच्छा करता है वो हर जगह ही उसके लिए अच्छा होगा, और यहाँ जो अच्छा नहीं कर पाया तो जैसा किया है उसका परिणाम उसके सामने है। अगर वो जानबूझ के अनजान बनता है तो ये उसका धोखा। किसी के साथ बुरा ना करो, नहीं तुम्हारे साथ बुरा होगा। ये सोच लो, कर्म का फल बनता है, वो नहीं कोई नहीं कहेगा, लेकिन वो कर्म नहीं बख्शेगा तुम्हें, क्योंकि कर्म आपने किया है। इसलिए अपने कर्म को संभाल के और संभल के नेक कर्म, नेक कमाई और भक्ति जैसी कमाई करोगे, तुम्हारा जीवन सफल होगा। तो नाम में सारी शक्तियां, ताकत है। नाम का सुमरण किया करो। हर दिन नया संदेश लेके आता है। हम तो एक नए वर्ष की बात करते हैं, देखते देखते कितने वर्ष खो दिए। छोटा बच्चा होता है, खुशी मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो, उसके लिए कितने कितनी बातें सोचते हैं, लेकिन होता क्या है, देखते देखते कब जवान हुआ, कब बूढ़ा हुआ, कब चलता भी बना। जब ही तो जन्म लेत माँ तो कहत बड़ो होत जात है, कल और आज और दौड़ो दौड़ो फिरत खेलत और खात है। बचपन गयो जब जवानी लगी आए, जवानी के बीते बूढ़ो डोकरो दिखात है। निमड़ गयो तेल बुझ गई बाती, ऐसे भी इंसान भी चलो जात है। दीपक का एक उदाहरण है ये, कि धीरे धीरे करके तेल खत्म हो जाता है, बत्ती जल जाती है, उसका प्रकाश गया। इंसान के अंदर भी उस ज्योति का प्रकाश है। छोटा सा बच्चा है, खेलता कूदता है, कब जवान हो गया, कब बुढ़ापा आ गया, और उस दीपक की तरह से उसका भी तेल और बत्ती निमट गई दुनिया से, उसका उठ गया यहाँ से साया सारा। इसलिए संकल्प ले, नया साल आया है तो ये प्रण करके जाओ कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख हो। अब आज समाज में हालत नहीं देखते, क्यों ये प्रचार करने पड़ते हैं कि दूध पियो शराब ना पियो। अरे बड़ी उल्टी बात है। दूध वाला बेचारा बाल्टी लेके गलियों में रुक के मारता है, दूध ले लो, दूध ले लो, दूध लो। दूध के लिए कहता है दूध वाला, लेकिन शराब वाला ठेका खेल के खोल के दूर बैठ गया। गांव से 4-5 किलोमीटर है, जैसे मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं वहां उसके पास जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उसके पास तो खुद जाते हैं। कितनी उल्टी रीत है। गोरस है वो तो गलियों में बिकता है, शराब जो है दुकानों में बिकती है, दूध गलियों में। इसीलिए ये मुहिम चलाई कि भाई ये नशे में हमारी युवा पीढ़ी अब डूबती जा रही है। और ये कहाँ पाकिस्तान से चली, कहाँ पंजाब में आई, पंजाब से अब पूरे हिंदुस्तान में। एक आध मेरे पास आते हैं बर्बाद हुए, आके कहते हैं जी, एक तो 2 दिन पहले ही आया, बोला कि मैं क्या करता है, बोला सारे नशे करता हूँ, एक आध तो बता। बोला छिट्टा भी। मैं बोला छिट्टा बताई, छिट्टे का बड़ा जिक्र आया कई बार, माँ हो तो दिखा मैंने किसा होता है। बोला ना अब तो कौन नहीं। बोला मैं सारी सब नशे करता हूँ। बर्बाद हो गए। जवान उम्र में इंसान बूढ़ा नजर आता है, घर बर्बाद कर दिए, कमाई बर्बाद कर दी, काम करना छोड़ दिया, बच्चे भिखारी बना दिए, स्कूल में उनकी पढ़ाई नहीं, उनका ख्याल नहीं है, लेकिन एक बुरी लत के कारण अपना जीवन अपना ही नहीं 5 और आदमी भी घर परिवार के बर्बाद किए। तो ऐसी इन चीजों की बर्बादी से बच जाओगे इस युग में, वो भी बहुत बड़ी बात है। परमात्मा का नाम तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन ये छोटी मोटी ऐसे रोग लगा के कम से कम ऐसी इन बर्बादियों से भी बचोगे तो भी मैं कहूँ कि आपकी वो भी एक उच्च भक्ति ही मानी जाएगी। कितने लोग सत्संग से जुड़ के, आप देखो एक जमाना था हम भी बीड़ी सिगरेट पिया करते,
सत्संग की छुट्टी होती तो दो बीड़ी इकट्ठी पीते फिर। लेकिन मैं जब इस जगह पर आया, मैंने ये प्रण किया कि अगर ये बात है तो नशा तो है ही। वैसे अपने राज स्वामी मत में हमारे स्वामी जी महाराज या दूसरे गुरु हुए और भी बाबा फकीर चंद हुए, महर्षि जी हुए, हुक्का बीड़ी पान करते थे। लेकिन हमने मैंने तो दृढ़ता के साथ ये कही कि जो सत्संगी बनना चाहता है बीड़ी पान तंबाकू तक सबका उसको परहेज करना पड़ेगा। लेकिन वो मैंने जब करवाया जब मैंने परहेज कर लिया। मैं अगर नहीं करता तो आपको नहीं कह सकता था। और मुझे इस बात की अब खुशी है, क्या चाहे एक मिनट के लिए भी नाम का सुमरण ना करना, लेकिन ये देखता हूं यहाँ कोई धुआं उड़ाने वाला एक भी नहीं है। दीवारों पर पान का पीक नजर नहीं आता कहीं भी। कोई भी सत्संगी किसी बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने वाले के नजदीक भी नहीं जाता। ये तो बल्कि गाड़ी भी अगर सत्संग में लेके आते हैं तो ड्राइवर को भी ऐसा खोजते हैं कि बीड़ी सिगरेट पीने वाला ना हो। कितनी अच्छी बात है। अगर सब इंसान ऐसा करना शुरू कर दें तो हमारे समाज में कुरीति फैलेगी नहीं। जब बीड़ी पान तंबाकू की ही पाबंदी होगी तो शराब तो बहुत बड़ी चीज है। ये उल्टे सीधे नशे हैं, उन सब का हमें त्याग करना चाहिए। सत्संगी होने के नाते हमें ऐसे संकल्प लेने चाहिए समाज सुधारने के काम में कि मैं प्रण करता हूं कि इस साल में मैं 2, 4, 5 आदमियों की बुराई छुटाऊंगा, नशा छुटाऊंगा, उनको सही रास्ते पे लाऊंगा, उनको नाम दिलाऊंगा, उनको सत्संगी बनाऊंगा। ऐसा प्रण लेके 5-5 आदमियों को तुम सुधार दो, मैं कहता हूं पूरा हरियाणा मैं सुधार दूंगा। हरियाणा से भी बाहर शुरू कर दिया काम तो, लेकिन वो आप लोगों की बदौलत। जब सत्संगियों को देखते हैं, देखो कितनी संगत बैठी हुई है। बाहर के लोग दूसरे देशों में भी कहते हैं, देख के टीवी में देखते हैं ना, वो हैरान होते हैं। कई बार मेरा मिलन जब होता है वहां और कहते हैं कि आप कौन हैं, तो मैं भी फोन खोल के दिखा दूंगा, ये देख लो क्या है। तो देखते मेरी तरफ देखते फिर तुम्हारी तरफ देखते हैं फोटो में। हमने फोटो में देखा, मेरे को वैसे देखते हैं। कहते हैं कि इतने लोग आपको सुनते हैं, इतने लोग। हाँ, जब इतने लोगों को यूं कोई सुधरता हुआ देखता है तो खरबूजों को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर आप भी ये संकल्प ले लो कि मैं इस साल में 2026 में 5-5 आदमियों की सब जिम्मेवारी लो, पूरा का पूरा देश नहीं सुधर जाए तो देख ले। लेकिन आप खुद ही लचर पचर ख्याल रखते हो तो कैसे सुधारोगे? नहीं, पक्का संकल्प लेके जाओ। पहले अपने घर वालों को सुधार लो। तुम्हारे घर वाले सुधारो, ये घर वाले ही नहीं सुधरते। दूसरों को जब सुधारोगे ना, और उनको घर वालों को सुधरने से पहले तुम सुधरो। तुम अपने आप को एक आदर्श पेश होके दिखाओ कि मैं आदर्श हूं, कि देखो मैंने सारी चीजें त्याग दी। जहां सच का सवाल आता है वहां पर चाहे घर वाले हो, चाहे अपना यारा प्यारा संबंधी कोई भी हो, जो तुम्हारा साथ नहीं देता या तुम्हें गलत रास्ते पे चला, वो तुम्हारा नहीं है। ना तुम्हारा मित्र है, ना तुम्हारा सगा है, ना तुम्हारा कोई भाई बंधु है। तुम्हारा वो है जो तुम्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, तुम्हारी बुराइयों को मिटाने के लिए बार बार आपसे वो उसके लिए आग्रह करता है, आपका साथ देता है कि आप बुराई छोड़ो और सच्चाई के रास्ते पर चलो, अच्छा करो, दूसरे की सहायता करो, जबान से मीठा बोलो, बूढ़े माँ बाप बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, टाइम पे उनको खाना दो, प्यार करो, सबसे प्यार करो। प्यार से बढ़ के कोई दवाई नहीं है। प्यार करोगे दुष्टों को, दुश्मनों को भी अपना बना लोगे। और जहाँ प्यार है वहीं भक्ति है और वहीं शांति है। वही इंसान को सबसे बड़ा तोहफा यही है कि उसका जीवन सुख से बीते। बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद। मैं चाहता हूं कि नए वर्ष में सब ये संकल्प लेके जाएंगे कि 5-5 सत्संगी जरूर बनाएंगे। राधा स्वामी शब्द कोई गाया जाए भाई, गाना पड़ेगा।